क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल ना पैसा है, ना कॉम्पिटिशन, ना सर्कमस्टेंसेस, बल्कि आपका खुद का दिमाग है? क्या हो अगर वो आवाज़ जो आपको बार-बार कहती है, "बस यार अब रहने दे, कल से करेंगे, ये तेरे बस की बात नहीं है।" वही आवाज़ आपको आपकी असली पोटेंशियल तक पहुँचने से रोक रही हो? ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी ये सोचकर गुज़ार देते हैं कि उन्होंने अपनी लिमिट तक परफ़ॉर्म कर लिया है। जबकि सच ये है कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी का सिर्फ़ एक छोटा-सा हिस्सा ही यूज़ किया होता है। यही है डेविड गॉगिन्स की फेमस बुक कांट हर्ट मी का कोर मैसेज। ये बुक मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में नहीं है, ये डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, मेंटल टफनेस और अपनी लिमिट्स को तोड़ने के बारे में है। डेविड गॉगिन्स का शुरुआती जीवन डेविड गॉगिन्स किसी सुपर हीरो की तरह पैदा नहीं हुए थे। उनकी चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट थी। उन्होंने अब्यूज देखा, पॉवर्टी देखी, रेसिज्म फेस किया और हर दिन फियर के साथ जिया। स्कूल में वो स्ट्रगल करते थे, कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो था। उन्हें लगता था कि वो एवरेज ही रहेंगे और लाइफ में कुछ खास नहीं कर पाएंगे। जैसे-जैसे वो बड़े हुए, उनका सेल्फ बिलीफ और भी कम होता गया। वो ओवरवेट हो गए, उन्होंने अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी। एक टाइम ऐसा आया जब उनका वेट लगभग 300 पाउंड्स के आसपास पहुंच गया था। वो एक एक्सटर्मिनेटर की जॉब करते थे और हर दिन बस काम करके घर लौट आते थे। लाइफ में कोई बड़ा पर्पस नहीं था, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई डायरेक्शन नहीं थी। फिर एक दिन उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीना चाहता हूं? जवाब था, नहीं। और वहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ। अकाउंटेबिलिटी मिरर डेविड गॉगिन्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। उन्होंने एक टेक्निक बनाई जिसे वो अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते हैं। रोज मिरर के सामने खड़े होकर वो खुद से सच बोलते थे। कंफर्टेबल सच नहीं, असली सच। वो अपनी वीकनेसेस एक्सेप्ट करते थे, अपनी फेलियर्स एक्सेप्ट करते थे, अपनी बुरी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करते थे और फिर अपने गोल्स स्टिकी नोट्स पर लिखकर मिरर पर चिपका देते थे। हर दिन उन्हें अपनी रियलिटी का सामना करना पड़ता था। ज्यादातर लोग अपनी प्रॉब्लम से भागते हैं, लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते। ट्रुथ हर्ट करता है, लेकिन वही ट्रुथ आपको इंप्रूव करने की पावर भी देता है। इम्पॉसिबल गोल एक दिन गोगिन्स ने नेवी सील्स पर डॉक्यूमेंट्री देखी। उन्हें लगा कि उन्हें भी दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बनने हैं। प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त वो सीवियरली ओवरवेट थे। उनकी फिटनेस ऑलमोस्ट जीरो थी और उनके पास रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स का आसपास भी कुछ नहीं था। ज्यादातर लोग यह हार मान लेते, लेकिन गॉगिन्स ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। उन्होंने अपना डाइट कंप्लीटली चेंज कर दिया, रोज इंटेंस ट्रेनिंग करनी शुरू कर दी, हर दिन खुद को पुश किया। कुछ ही महीनों में उन्होंने 100 पाउंड से ज्यादा वेट लूज कर दिया। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है। मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, डिसिप्लिन परमानेंट होता है। मोटिवेशन टेम्परेरी है, डिसिप्लिन परमानेंट। आज मोटिवेशन है, कल नहीं होगी। आज एनर्जी है, कल नहीं होगी। आज मूड है, कल नहीं होगा। अगर आपका सक्सेस मूड पर डिपेंड करता है तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। डिसिप्लिन का मतलब है काम करना जब मन ना हो, वर्कआउट करना जब बॉडी टायर्ड हो, पढ़ना जब दिमाग बोर हो रहा हो, बिजनेस पर काम करना जब रिजल्ट्स ना आ रहे हो। डिसिप्लिन इमोशन से ऊपर होता है और इसी वजह से डिसिप्लिन सक्सेस का फाउंडेशन है। द 40% रूल बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है द 40% रूल। डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि जब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड हो गए थे, तब वो अपनी एक्चुअल कैपेसिटी का सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हैं। हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। जब भी डिस्कम्फर्ट आता है, ब्रेन बोलता है स्टॉप। जब पेन आता है, ब्रेन बोलता है स्टॉप। जब चैलेंज डिफिकल्ट लगता है, ब्रेन बोलता है स्टॉप, और हम मान लेते हैं। लेकिन गोगिन्स ने डिस्कवर किया कि अगर आप उस पॉइंट के बाद भी पुश करते रहो, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ के नए लेवल्स एक्टिवेट होते हैं। आपकी एक्चुअल लिमिट अस जगह से बहुत आगे होती है, जहां आप यूजुअली क्विट कर देते हो। फेलियर से डरना बैंड करो। गॉगिन्स ने अपनी लाइफ में काउंटलेस फेलियर्स फेस किए। ट्रेनिंग में फेल हुए, इंजरीज हुई, चैलेंजेस आए, लेकिन उन्होंने एक चीज समझ ली, फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का पार्ट है। जो लोग फेल होने से डरते हैं, वो कभी बड़ा रिस्क नहीं लेते। जो रिस्क नहीं लेते, वो कभी ग्रो नहीं करते। हर फेलियर एक लेसन लेकर आता है, हर सेटबैक एक अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, और हर चैलेंज आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है,